आज की वीडियो में आपको बताएंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। इसमें पीएन जंक्शन डायोड में ये जो कंडीशन होती है जो फिगर ए में दिखाया गया, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है और ये कंडीशन जो ये रिवर्स बायस कंडीशन है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो पीएन जंक्शन डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, जिससे वो कंडीशन फॉरवर्ड बायस कहलाती है जो फिगर ए में दी है। फिगर बी में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, ये कंडीशन रिवर्स बायस कहलाती है। सबसे बड़ी खासियत होती है कि फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। सेमीकंडक्टर डायोड ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है तो दूसरे डायरेक्शन से करंट फ्लो रोक देता है। जब डायोड से करंट फ्लो होता है तो उसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं जो फिगर ए में दिखाया गया है, और जब डायोड से करंट फ्लो नहीं होता है तो उसे हम रिवर्स बायस कहते हैं जो फिगर बी में दिखाया गया है। अब हम बताएंगे कि पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का एक सिस्टम होता है और दूसरा सिस्टम एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं जिससे कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये होल्स आते कहाँ से हैं? जो सेमीकंडक्टर होता है उस पर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के एक इलेक्ट्रॉन से संयोजन बंध या कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिससे कि एक होल रह जाता है। यही होल पी टाइप्स में होते हैं। और एन टाइप में हम जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से के आउटरमोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप में होते हैं। अब देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया जाता है जिससे इस पॉलीसोल्यूशन प्रिंसिपल से जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है। इसी प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया जाता है। हर एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर हर एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिससे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में एक होल होता है जिससे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होता है। जैसे ही हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं और पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलाने पर एक बाउंड्री फॉर्म होती है। बाउंड्री के दाहिने रीजन में एन टाइप होता है तथा बाउंड्री के बाएं रीजन में पी टाइप होता है। जैसे ही हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलाते हैं तो बाउंड्री के दाहिने रीजन से एन टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर मूव करते हैं और बाउंड्री के पास वाले फ्री इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर से के बाउंड्री से पास वाले होल को भर देते हैं, जैसा कि हमने इसमें दिखाया गया है। ये देखिए, जैसे ही हमने पी टाइप एन टाइप को मिलाया तो पी टाइप के जो बाउंड्री के पास वाले होल हैं उनको एन टाइप के बाउंड्री पास वाले इलेक्ट्रॉन ने भर दिया है, जो एरो से दिखाया है। इस चित्र में एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर जाते हैं तथा बाउंड्री के पास पी टाइप के होल को भर देते हैं। ये भर दिया, इन्होंने ये होल भर दिया और यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। जब एन टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर मूव करता है तो पी टाइप की ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में होल को भर देते हैं जिससे उसको ऑक्टेट पूरा हो जाता था, पॉलीसोल्यूशन प्रिंसिपल से स्टेबल हो जाता है। जब एन टाइप में एक फ्री इलेक्ट्रॉन था वो न्यूट्रल था। जैसे ही एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से पी टाइप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो गया तो एन टाइप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन गया है, पॉजिटिव चार्ज एटम बन गया। जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में होल में एक एन टाइप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आए हुए एक फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का आइटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन गया, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, ये एरोस मैंने दिखाया है, इस एरो से इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की ओर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है बचा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर चले गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेट चार्ज ये नेगेटिव है, ये नेट चार्ज पॉजिटिव है, जिसके कारण एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई और इस डिप्लीशन लेयर में ये नेट नेगेटिव चार्ज है, नेट पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जिसका कि ये डायग्राम दिया हुआ है। और डिप्लीशन लेयर के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। एक तरफ बाउंड्री के बाईं तरफ नेट नेगेटिव चार्ज बनेगा तो दूसरी तरफ बाउंड्री के दाईं तरफ नेट पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं।